दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या चीज है, आ गया जो किसी पे प्यार क्या चीज है, आ गया जो किसी पे प्यार क्या चीज है। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट, तो आइए हम लेके आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा, एक बहुत ही सुंदर सा वीडियो। और यह बच्चों लेक्चर नंबर 4 है इस सीरीज का। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने यह डिस्कस किया था कि साइन 15 का मान कैसे निकालते हैं, साइन और 105 का मान कैसे निकालते हैं। उसके साथ साथ हमने भी बताया था आपको कि साइन में अगर 150 का वैल्यू होगा तो कैसे निकालेंगे, कॉस में 150 का वैल्यू होगा तो कैसे निकालेंगे। इस सारे कंसेप्ट को हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। और आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे और इसको बोलते हैं हम लोग कैलकुलस। और जानेंगे कि किसी फंक्शन को जब कैलकुलेट करते हैं तो कैसे कैसे उसमें चेंजिंग आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों कैलकुलस को समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना है कि फंक्शन क्या होता है। क्योंकि आप किसको कैलकुलेट कीजिएगा, किसी न किसी फंक्शन को, तो फंक्शन है क्या ये समझ लेते हैं। देखो कोई भी फंक्शन दो वेरिएबल या दो से अधिक वेरिएबल पे डिपेंड करता है, मतलब कि उससे बनता है। जैसे अगर कहा जाए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखा हुआ है, यहां पे बच्चों y किस पर डिपेंड करेगा, x पर डिपेंड करेगा। अगर x के वैल्यू में चेंजिंग होगा तो y का वैल्यू भी चेंज होगा। जैसे अगर x का वैल्यू 0 होता तो y का वैल्यू कितना होगा बच्चों, 4 आएगा। यहाँ पे पुट करोगे तो 4 चला आएगा। अगर x का वैल्यू 1 होता तो y का वैल्यू कितना आएगा, देखो यह 5 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू 2 होता तो y का वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 4 तो यह 8 हो जाता। यहाँ पे हो क्या रहा है बच्चों, x के यूनिक वैल्यू के लिए y का भी क्या है, यूनिक वैल्यू है। तो हम कह सकते हैं कि y x का फंक्शन है। फिर से सुन लीजिए, अगर x के किसी यूनिक वैल्यू के लिए या किसी वैल्यू के लिए y का एक यूनिक वैल्यू ही मिले तो y को x का फंक्शन कहते हैं। क्लियर? अच्छा, ये कितने टाइप का होता है बच्चों, टाइप ऑफ फंक्शन। इसके लिए आपको एक छोटा सा ट्रिक याद करना है, ILATE नाम जानना है सिर्फ इसको। देखिए I से होता है इनवर्स फंक्शन, L से लॉगरिथमिक फंक्शन, A से अलजेब्रिक फंक्शन, T से ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन और E से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, थर्ड में हो जाएगा बच्चों अलजेब्रिक फंक्शन, फोर्थ नंबर में हो जाएगा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, और यह होता है फिफ्थ नंबर में एक्सपोनेंशियल। फंक्शन। तो यह 5 टाइप के फंक्शंस हैं, लेकिन फिजिक्स में हम इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। इसको छोड़ करके इस चारों फंक्शंस को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले जानते हैं बच्चों कि यह अलजेब्रिक फंक्शंस क्या होता है। अलजेब्रिक फंक्शन, अच्छा फंक्शन का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि फंक्शन एक मशीन होता है, ठीक है। उसके अंदर आप कुछ डालते हो ना तो आपको आउटपुट मिलता है। जैसे किस तरह से गेहूं पीसने का मशीन होता है, ठीक है। व्हीट्स को अगर हम लोग क्या मतलब कि कन्वर्ट करते हैं ना, आटा समझते हो ना, ठीक है। आटा नहीं समझते हो, ठीक है। आटा मतलब वही फ्लोर।
तो उसमें क्या है, हमने क्या किया, व्हीट को डाला तो हमको फ्लोर मिला, ठीक है, यानी गेहूं को डाला तो क्या मिला, आटा मिला। तो यहाँ पे जो मशीन है वह एक फंक्शन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप x को यहाँ पे इनपुट कर रहे हो तो क्या मिल रहा है, आउटपुट में कुछ मिल रहा है ना। तो यहाँ पे जो भी प्रोसेस हो रहा है ना, या इसके अंदर में वही फंक्शन है। चलो अब देख लेते हैं अलजेब्रिक फंक्शन क्या है। अगर ऐसे लिखा होता y इक्वल टू और x के पावर n, यहाँ पे x बच्चों वेरिएबल है और n कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है। जब भी किसी वेरिएबल के पावर में कांस्टेंट हो तो उस तरह के फंक्शन को अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं। जैसे लिखा होता y इक्वल टू एक्स के पावर 2, या ऐसे लिखा होता y इक्वल टू एक्स के पावर 5, या ऐसे लिखा होता x इक्वल टू एक्स के पावर -5 या 4 लिखा हुआ है। तो इस तरह के फंक्शन को क्या कहते हैं बच्चों, अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन याद रहेगा। ओके, सेकेंड फंक्शन क्या है, तो हम बात कर लेते हैं ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस का। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि एक यह राइट एंगल ट्रायंगल होता है, नहीं भी याद तो याद रखो। यह ए है, मान लो कि यह बी है और यह सी है, यह इसका एंगल एक्स है। एंगल के सामने को क्या होता है, परपेंडिकुलर, यह बेस और यह हाइपोटेनस। यहां पे वैल्यू निकाला था बच्चों, तो साइन एक्स का वैल्यू कितना आएगा, p बट्टे एच, यानी p बट्टे में h। अब जरा देखो, अगर x का वैल्यू चेंज होगा तो इस पूरे का वैल्यू चेंज होगा, x का वैल्यू चेंज होगा तो इस पूरे का वैल्यू चेंज होगा। कैसे चेंज होगा जरा समझिए। अभी x क्या है, एंगल है। मान लो कि एंगल को हम बहुत छोटा कर देते हैं, x का वैल्यू क्या करें, स्मॉल करें, तो क्या होगा, यह ट्रायंगल कुछ ऐसे बनेगा, ए न बनेगा, यह x बनेगा, यह h होगा, इसके सामने p होगा और यह b होगा। मतलब कि x का वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, तब क्या होगा, p बट्टा h का जो रेशियो है वो तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब p छोटा हो गया, h तो सेम था, लेकिन p का वैल्यू क्या हो गया, चेंज हो गया। मतलब कि इस पूरे क्वांटिटी का वैल्यू क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये भी वेरिएबल्स क्वांटिटी है, वेरिएबल्स है। और इस पूरे वेरिएबल का एक नाम दे देते हैं, इसको हम मान लेते हैं y। कितना मान लेते हैं, y। अब ये दो रेशियो के रूप में दिख रहा है, तो इससे अच्छा है कि इसका एक नाम दे दो y। तो यहां पे हम कह सकते हैं y इक्वल टू साइन एक्स। और यहां पर बच्चों अगर x में चेंजिंग आया तो y में भी क्या होगा, चेंजिंग होगा। तो यहाँ पे y को साइन x का फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, y को साइन x का फंक्शन कहते हैं। क्यों, क्योंकि अगर x में चेंजिंग होगा तो पूरे साइन थीटा का में चेंजिंग आएगा, मतलब साइन में चेंजिंग आएगा, और साइन में चेंजिंग होगा तो y में चेंजिंग हो गया। क्लियर। तो इस तरह का जहां वैल्यू दिखा है आपको, y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स, y इक्वल टू ऐसे, y इक्वल टू अगर कॉस एक्स लिखा हो, y इक्वल टू टेन एक्स लिखा हो, y इक्वल टू कॉट एक्स लिखा हो, जितना भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे ना, वह अगर आपको कहीं पर भी दिखता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस होता क्या है। क्योंकि यह x पर डिपेंड कर रहा है, x का वैल्यू चेंज करते जाओगे तो y का वैल्यू क्या होगा, चेंज होते जाएगा। बेसिक हम लोग सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन ही लेंगे, हम लोग इसमें बहुत डीप में इस फंक्शन को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्योंकि हम पढ़ना क्या चाहते हैं, कैलकुलस पढ़ना है हमें, समझ रहे हैं ना, ये कैलकुलस। तो इस कैलकुलस को पढ़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग, फंक्शन को जान लेते हैं, समझ लेते हैं। आइए अगला फंक्शन देखते हैं हम लोग, लॉगरिथमिक फंक्शन। इसको मिटा दें, वीडियो को पॉज कीजिए फटाफट और इसको नोट कर लीजिए, या आप इसका एक स्नैपशॉट ले सकते हैं। तो चलिए मिटाते हैं, 1 2 3।
देखिए, अब अगर लिखा होता ऐसा, स्पेलिंग पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा बच्चों, स्पेलिंग हो सकता है कि थोड़ा सा इधर उधर हो जाए। चलिए लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करते हैं। अगर ऐसा लिखा होता 2 के पावर 1 लिखा होता, तो इसका वैल्यू कितना आता बच्चों? 2 आता। अगर 2 के पावर यहां पे 2 लिखा होता तो वैल्यू क्या होता? 4 होता। 2 के पावर 3 लिखेंगे तो वैल्यू कितना आएगा? 8 आएगा। देखो यहां पे क्या हो रहा है, इसको हम बेस कह रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? बेस कहते हैं। और इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? पावर बोल रहे हैं। पावर यानी 2 के पावर 1 करने पे कितना मिलता है? 2 मिलता है। 2 के पावर 2 करने पर 4 मिलता है। 2 के पावर 3 करने पर क्या मिलता है? 8 मिलता है। लेकिन अगर ऐसा लिख दिया होता, ऐसा मतलब ऐसा 2 के पावर 100, तब तो बड़ी डिफिकल्ट है जी निकालना। अब देखिए इस 2 को 100 टाइम्स लिखना पड़ेगा, अब तब इसका वैल्यू यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा। ठीक है, अब ऐसा भी तो हो सकता है 2 के पावर 200 लिखा हो, या ऐसा भी तो हो सकता है कि 4 के पावर 200 लिखा हो और इसका मान आपसे पूछ दें। तो बच्चों इसी को सिंपल करने के लिए, इसी को समझ करके एक फंक्शन को डिफाइन किया गया है, और उसी फंक्शन का नाम है लॉगरिथमिक फंक्शन। जैसे अब देखिए यहां पे हमने इसको बेस कहा, इसको पावर कहा, इसको ये वैल्यू आया। यहां पे अगर हम इसको y मान लें, जो भी पावर है, पावर को क्या मान लेते हैं? पावर इक्वल टू y। जो वैल्यू बेस होता है, बेस क्या है? कांस्टेंट है। कुछ भी कांस्टेंट का मतलब 2 है, 4 है, 5 है, जो भी नंबर दिया होगा उसका उसी पे हम निकालेंगे। और वैल्यू कितना आता है? तो वैल्यू को हमने x कह दिया। तो इस तीनों से क्या होगा? एक फंक्शन बनेगा। कैसे बनेगा? देखो लिख सकते हैं y, इसको ऐसे लिखते हैं a के पावर y इक्वल टू क्या होता है? x। देखो हमने बेस को क्या माना है? बेस को कांस्टेंट कहा ना, इसी को मान लेते हैं हम a। ऐसे हम चाहते तो बिल्कुल सिंपल तरीका से लिख भी देते, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा समझ फीलिंग जरूरी है फिजिक्स में के लिए। यहाँ पे यह बेस है और इसका पावर y करने पर क्या आता है? x आता है। एक लिखा हुआ है या 2 के पावर 2 करने पर 4 आता है। और इसको हमने क्या कहा? पावर है ना, तो पावर को देखो y हमने माना है, बेस को क्या माना? कांस्टेंट, तो इसको a मान लिया, और यह वैल्यू जो आता है इन वैल्यू है, इसको हमने x कहा है, तो यह क्या हो गया? x हो गया। तो अगर ऐसे लिखा होता तो इसको हम लॉग में कैसे डिफाइन करेंगे? y इक्वल टू और लॉग x, अब बेस कितना? a लिखेंगे। देखो y log x बेस a ऐसे पढ़ते हैं, y इक्वल टू log x बेस a पर। और इसका मीनिंग क्या होगा बच्चों? a के पावर y करने पर x आता है, ऐसे पढ़ोगे a के पावर y करने पर x मिलता है। जैसे यहां पे लिखा होता आपके पास y इक्वल टू लॉग, मान लो कि यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, अब बेस कितना पर? 10 पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 की पावर y करेंगे तो कितना मिलेगा? 100 मिलेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 के पावर y करने पर 100। समझ रहे हैं? तो यह हो गया आपका लॉगरिथमिक फंक्शन। यह क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन। यानी यहाँ पे जो हमने लिखा है ना, यही लॉगरिथमिक फंक्शन है। लॉगरिथमिक फंक्शन क्लियर है? ये तो हमने बता दिया कि लॉगरिथमिक फंक्शन होता कैसे है।
इसके कुछ बेसिक ऑपरेशंस है जिससे आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा बच्चों, एक फॉर्मूला को आप और ध्यान रखोगे, यह हमने लिखा है ए क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। क्या लिखा है? कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का एक बहुत ही जाना पहचाना और वेल डिफाइंड वैल्यू है जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। तो इसी फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू और log यहाँ पे x अब बेस कितना e, और इस e को बोलते हैं बच्चों एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट ये भी कांस्टेंट ही है। e क्या है? कांस्टेंट ही है, उसका भी अपना वैल्यू होता है कि फिक्स वैल्यू। तो यहाँ पे y log a अब बेस कितना e पढ़ते हैं इसको, e फॉर एक्सपोनेंट। तो क्लियर है बातें? चाहे ऐसे लिखा रहे चाहे ऐसे लिखा रहे, दोनों ही जगह पे यह कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे इसका फिक्स वैल्यू होता है e का। क्लियर? तो हमें उम्मीद है कितना आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब देखते हैं इसके कुछ बेसिक के ऑपरेशन। फंक्शन को हमने जान लिया, अब करेंगे इसका ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब पोस्टमार्टम। कई जगह सर आपको तो इंग्लिश बोलना भी अच्छा से नहीं आता है, नहीं आता है इंग्लिश, ठीक है। देखिए बेसिक ऑपरेशन ऑफ लॉगरिथमिक, लॉग हमारे लेते हैं ऐसे। देखो अगर ऐसे लिखा होता लॉग, यहां पे लिखा होता m के पावर में n। क्या लिखा होता है बच्चों? log m के पावर में n। यहां पे कुछ भी बेस दे सकते हैं, हम मान लेते हैं e बेस है, तो इसका वैल्यू आता n log m बेस e। ऐसे लिखते हैं इसको, log m के पावर में n होगा बेस e पर, तो इसका वैल्यू होगा, पावर को आगे लाते हैं तो आगे ला दिए log m बेस e पर। क्लियर है? ओके। जैसे देखो एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जरा। यहाँ पे log लिखा होता ऐसे, log यहाँ पर 10 बेस लिखा हुआ है और यहाँ पे 10 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? यही ना पावर है, तो m के जगह पे 10 और n के जगह पे 2 हो गया, तो 2 आगे चलाएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 log यहाँ पे 10 और बेस कितना 10 पर। बातें समझ में आ रही है? ओके। तो एक फार्मूला तुम यह याद करोगे। दूसरा फार्मूला है बच्चों, अगर लिखा होता log यहाँ पे m इंटू n, मतलब कि गुणा में होता, कैसे होता? मल्टीप्लाई में होता, अब बेस e पर। सर गुणा काहे पढ़ा रहे हैं? गुणा भागा क्या करोगे, ठीक है, गुणा भागा भी पढ़ना पड़ता है, मल्टीप्लाई और डिवीजन भी पढ़ना पड़ता है। log m इंटू n होगा, तब क्या आएगा? तो इसको लिखते हैं log, मल्टीप्लाई में रहेगा तो यहाँ पे m लिखेंगे बेस e, अब प्लस इसको लिखते हैं log n अब बेस e, यानी दोनों को अलग अलग कर दो और बीच में क्या दो? प्लस का सिंबल दो, प्लस का साइन दे दो। थर्ड फार्मूला आपको याद रखना है, अगर लिखा होता है ऐसे log यहाँ पे m अब बट्टे में n होता बेस e पर, तो इसका वैल्यू चलाएगा log यहाँ पे m बेस e अब माइनस log n बेस e। यह आता है बच्चों log m बट्टे n का वैल्यू। फोर्थ नंबर में अगर ऐसा लिखा होता, अगर ऐसा लिखा होता log, अगर 1 लिखा होता बेस e पर, तो इसका मान क्या होता है बच्चों? 0 होता है। log 1 का वैल्यू कितना? 0।
किसी भी बेस पर, चाहे ई पर हो, चाहे पी पर हो, और आर पे हो, एम पे हो, इसका वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। यहां देखिए, अगर ऐसा लिखा होता लॉग, यहाँ पे ई लिखा होता, यहां भी ई लिखा होता, तो इसका वैल्यू कितना होता? 1। मतलब कि लॉग ई अब बेस ई पर कितना आएगा? वैल्यू 1। या ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं, लॉग ए अब बेस ए पर वैल्यू कितना आएगा? 1। किसी भी नंबर का उसी के बेस पर लॉग का मान कितना आता है? 1 आता है। जैसे लिखा होता आपके पास लॉग 10 अब बेस 10, तो वैल्यू कितना आएगा? 1। लॉग यहाँ पे 100 लिखा रहेगा, बेस 100, तो वैल्यू कितना होगा? 1। दुनिया का कोई भी नंबर का लॉग उसी के बेस पर कितना होगा? 1 होगा। याद रहेगा इतना? अच्छा, तो हमने 5 फॉर्मूला देख लिया, छठा देख लीजिए। अगर ऐसा होता, अगर मेरे पास क्या होता? एक बंगला, एक गाड़ी, चलो अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर लॉग ऐसे लिखा होता, लॉग यहां पे x लिखा होता अब बेस ई पर, इक्वल टू, यहां पे कहेंगे नॉट डिफाइन इफ x इज लेस देन 0। समझिए, अगर यहाँ पे log x होता और x का कोई ऐसा वैल्यू होता जिसका मान 0 से छोटा होता। 0 से छोटा का मतलब क्या हो गया बच्चों? निगेटिव नंबर। इसका मतलब क्या होता है? निगेटिव। मतलब ये हुआ कि बच्चों की निगेटिव अगर कोई नंबर होता तो उसके लिए log डिफाइन नहीं है। क्लियर है? तो इतना आपको समझ में आ गया। आइए इस पे एक प्यारा सा, एक खूबसूरत सा क्वेश्चन करते हैं। इसको फटाफट आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, ले लिए या नोट कर लीजिए। चलिए मिटाएं, 1 2 3। एक क्वेश्चन से बच्चों प्यारा सा, y इक्वल टू log 100 बेस 10, y इक्वल टू log 100 बेस 10 पे आपसे पूछा है कि इसका वैल्यू कितना होगा, फाइंड आउट करें। मतलब कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ऐसा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y का मान आपको निकालना है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। y इक्वल टू हो जाएगा यहां से log बेस 10 पर, ये वैल्यू लिखा हुआ है 100। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो तो, log 10 इंटू 10 अब बेस 10 पर, ऐसा लिख सकते हैं। देखो यहां पे इसको हम मान लें m, इसको मान लें n। तो हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि अगर ऐसा लिखा होता m इंटू n बेस e पर, तो वैल्यू कितना आता है बच्चों? log m बेस e प्लस log n बेस e पर। जो भी यहाँ पे बेस रहता है उसको लिखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे बेस 10 होगा तो 10 लिखेंगे, ठीक है? तो दोनों को अलग अलग करके लिखते हैं, तो इसी पर हम यहाँ पे बैठाते हैं फॉर्मूला को। इसको मैं मिटाता हूं और देखिए, अब आपको फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे हो जाएगा log बेस कितना है? 10, तो 10 लिखेंगे, m मतलब 10, तो 10 लिख दिए, प्लस फिर लिखेंगे ऐसे log, यहाँ पे कितना है? 10 अब बेस 10। याद करो, log 10 का 10 के बेस पर क्या पढ़ाए थे यहाँ पे? log 10 का 10 के बेस पर वैल्यू 1। किसी भी नंबर का उसी के बेस पर वैल्यू कितना आता है? मतलब log का वैल्यू 1 आता है। तो इस पूरे का मान कितना आ गया बच्चों? 1 आ गया। अब प्लस ये भी 1, तो कितना आ गया? आपका खूबसूरत सा आंसर आ गया 2, y इक्वल टू 2। ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं।
फटाफट वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अगर ऐसा लिखा होता, देखो y इक्वल टू, मार्कर में इंक कम हो गया लेकिन काम चला लो, अभी डालते हैं। y इक्वल टू ऐसे लिखा है log, और कहा कि यहाँ पे 64, अब बेस यहाँ पे 2 पर, और कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y का मान आपको निकालना है, मतलब कि इसको सोल्व करके y का मान क्या आएगा ये आपको फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो इसके लिए क्या करोगे बच्चों, देखो इसको आपको ब्रेक करना है इसी के टर्म्स में, 64 लो, इसका फैक्टर कर दो 2 से, हमेशा जो भी यहाँ पे बेस होगा ना उसी के टर्म में इसको तोड़ने की कोशिश करना है। अगर टूट जाता है तो अच्छी बात है, नहीं टूटेगा तो वैसे ही आंसर छोड़ देंगे। यहाँ देखो यह कितना आएगा, यहाँ पे 32, 32, फिर यहाँ पे कितना होगा 16, यहाँ पे कितना आएगा 8, फिर यहाँ पे करेंगे तो कितना 4, और यह कितना आ गया 2, यानी 1 2 3 4 5 6, 6 को 2 आ गया। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, y इक्वल टू लॉग, और 2 के पावर में 6, अब बट्टे में यहाँ पे बेस में कितना 2, देखो 2 के पावर 6, क्योंकि 2 कितने बार है 6 बार है ऐसे। अब याद करो पुरानी सी बातें, हमने क्या पढ़ाया था आपको कि अगर ऐसा लिखा होता लॉग, यहाँ पे m के पावर में n हो बेस e पर, तो n क्या होता है आगे चला आता है, तो यह n हो जाएगा, और log m बेस e होता है। पुरानी बातें आपको याद करना है, भुला नहीं जाना है, ठीक है। पुराने दोस्त को भी नहीं भुलाया जाता है और पुराने दुश्मन को भी नहीं भुलाया जाता है, ठीक है, याद रखो। देखो तो यहाँ पे n log m बेस कितना e, तो यहां से हम लिख सकते हैं ऐसे, अब 6 आगे चलाएगा तो 6, और log 2, अब बेस कितना 2 पर। अब जरा देखो log 2 का 2 के बेस पर कितना वैल्यू देगा 1 देगा, ठीक है। आपको बता चुके हैं, ये भी बताए थे log a, अब बेस a इक्वल टू कितना 1, किसी भी नंबर का उसी के बेस पर log का मान 1 होगा, तो ये 2 है उसी के बेस पर, तो कितना आएगा 1, यानी वैल्यू चला आएगा 6 इंटू 1 बराबर कितना 6, यानी y का मान कितना निकल गया बच्चों 6 आ गया। तो यहां तक आपको समझ में आया, वीडियो में मजा आया। अगर आप इसको अच्छे से बैठ के आराम से, एक अच्छा सा रूम है आपके पास से, अच्छा सा रूम का मतलब है शांत माहौल वाला रूम, और तब इसको आप देखते हैं वीडियो को, तो आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है, और आपको समझ में भी आ जाएगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ओके चलिए, तो हमने अपने मार्कर में इंक डाल दिया है और स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट वैल्यू, मतलब नेक्स्ट फंक्शन। फटाफट वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, नोट कर लिए 1 2 और 3। देखिए देखिए, अरे गिर ही गया, बच गया गिरने से। देखो क्या करे बच्चों, ठीक है, रूम में बताया ना कि अकेला रूम है, कोई है नहीं यहाँ पे, और आप ही लोगों से बात करके मन लगाना पड़ता है। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, अगर ऐसे लिखा हो y इक्वल टू और a के पावर में x, जहां पे a क्या है बच्चों कांस्टेंट है, और x क्या है बच्चों वेरिएबल है। यानी हम कह सकते हैं कि जब किसी कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल हो तो उस तरह के फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। एग्जांपल समझिए, y इक्वल टू ऐसे लिखा होता 2 के पावर x, ऐसे भी लिखा होता y इक्वल टू 4 के पावर में x, या ऐसे लिखा होता y इक्वल टू 8 के पावर में 4x, ऐसे।
तो इस सारे फंक्शन को क्या कहेंगे बच्चों? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। क्यों कहते हैं? क्योंकि कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल है। यहां भी कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल, यहां भी कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल। क्लियर है? तो जब भी कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल चला है तो उसे क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। यह जस्ट उल्टा होता है अलजेब्रिक फंक्शन का। देखो अलजेब्रिक फंक्शन में क्या पढ़ा था हमने? y इक्वल टू और x के पावर में n पढ़ा था। यहाँ पे वेरिएबल के पावर में कांस्टेंट था और इसमें क्या है? कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल्स है। क्लियर है? तो आपको याद हो गया एक्सपोनेंशियल का मतलब। अच्छा, तो आप यहां देखिए, इसका बहुत ही एक सिंपल फॉर्म है जो बार बार आपको एग्जाम में या कहीं पे भी मिलेगा। y इक्वल टू यहाँ पे e के पावर x लिखा हुआ ऐसे। यहाँ पे e क्या होता है बच्चों? एक्सपोनेंट होता है। e x p o n e n t, एक्सपोनेंट। यानी y इक्वल टू e के पावर में x हो। अच्छा, एक्सपोनेंट का मतलब यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू देता है, CONSTANT, ये भी कांस्टेंट है। ऐसा नहीं सोचना है कि कुछ नया आ गया, ये भी कांस्टेंट है, इसका एक फिक्स वैल्यू होता है। तो y इक्वल टू e के पावर x होगा तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। तो अब से आपको दो फॉर्म में इसको याद रखना है, y इक्वल टू a के पावर x और y इक्वल टू e के पावर x। क्लियर है? हमने आपसे कहा था बच्चों कि हम इसमें 4 फंक्शंस की बात करेंगे, 5वां फंक्शन नहीं पढ़ेंगे, इनवर्स फंक्शन। तो अभी तक हमने आपको क्या पढ़ा दिया? सबसे पहले आपको पढ़ाया था अलजेब्रिक फंक्शन, फिर पढ़ाया था ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, थर्ड नंबर में आपको बताया लॉगरिथमिक फंक्शन और फोर्थ नंबर में क्या बताया अभी? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यह हमने आपको 4 फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर दिया। ओके, और जो 5वां फंक्शन है बच्चों यह इनवर्स फंक्शन, उसकी हम बात यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि उसकी बात करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि उसमें क्या है ना कि मैथमेटिक्स का पार्ट है। तो ये 4 फंक्शन पे आप कमांड कीजिए और फिजिक्स में इसका यूज कीजिए। जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उनको अलग से पढ़ना पड़ता है, तो वो मैथमेटिक्स में पढ़ लेंगे इसको। ओके, और हम वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अच्छा, अगर आपको इसका भी नॉलेज चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? इनवर्स फंक्शन के बारे में, तो उसके लिए हम अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे, पूरे इनवर्स पर ही बना देंगे वीडियो। तो हम वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं क्योंकि वीडियो का लेंथ बड़ा हो गया है। और अगर बच्चों, अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।